बॉयज अगर बैली डांस कर रहा है तो वो लड़की के क्या बोलते कैटेगरी पे आ जाएगा कि लड़की का डांस कर रहा है, छक्का है, किन्नर है, तू तू छोड़, अब तू दुनिया से हट जा। बहुत सारे हिप हॉप गर्ल्स हैं, तो देखो उनको तो कोई मना नहीं करता, लेकिन हम बैली कर देंगे तो उसमें क्या बोलते हैं सब ऑब्जेक्शन उठाने लगेंगे कि बैली क्यों कर रहा है ये लड़का। एक अंकल थे, उन्होंने मेरा एक ना पूरा 3-4 मिनट का नहीं पता क्या वीडियो बनाया कि ये लड़का है, लिंग परिवर्तन किया है ये बहुत, और वो बहुत एजेड थे और उनको मेरा एज नहीं पता था। तो ये क्या बोलते हैं मेरा एज सब गैस करेंगे 21, 22, 24, 25, बट मेरी रियल एज साल है। जिस कमल हिल था हाँ, तो उसको शीमी बोलते हैं, सो उसकी वजह से ज़्यादा वीडियो वायरल होते हैं। तो मैं जीन्स एंड शर्ट पे डालता था तो वायरल नहीं, तो एक बार मैंने लहंगा पहन लिया तो एक बार में मेरा वीडियो डायरेक्टली वो क्रॉस हो गया 1 and 2 मिलियंस क्रॉस हो गया एक दिन में। तो चलो वीडियो डालते हैं, अब जो कमेंट्स होंगे वो तो होंगे ही, तो चलो डालते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द सौभाग्य शो के 5th एपिसोड में। और यहाँ पर हमारे साथ में एक बहुत ही अच्छे गेस्ट हैं, अंबिकापुर से, मुझे पता नहीं था भाई, और सिद्धार्थ यादव इनका नाम है। तो सबसे पहले इनका वेलकम है हमारे शो पे। अंबिकापुर के ऐसे पहले यूट्यूबर हैं जिनको एक सिल्वर प्ले बटन मिला है और 100 के सब्सक्राइबर्स का बेंचमार्क इन्होंने क्रॉस किया है, और ये शॉर्ट्स बनाते हैं, एक बहुत ही अच्छे बेली डांसर हैं और इनको बहुत सारे अवार्ड फंक्शंस में और बहुत सारे जगह परफॉर्म करने का मौका ही मिलता है। तो बाकी स्टोरी इन्हीं से पूछते हैं। तो कैसा लग रहा भाई शो पे, पहले तो ये बताओ। मुझे तो बहुत, मेरे को पता नहीं था। पहली बात तो आपका स्टूडियो है अंबिकापुर में और ऐसा पॉडकास्ट वाला कुछ होता भी है हमारे अंबिकापुर में, सो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो आपने कॉल पे एक चीज़ बताई थी, जो आपकी एज है वो मेरे व्यूअर्स को बताया, क्योंकि एक बहुत ही शॉकिंग सी चीज़ है। तो आप अपनी रियल एज यहाँ पे रिवील करें। सो किसी को लग नहीं रहा होगा, मेरे क्या बोलते हैं इंस्टा फैंस को भी और मेरे क्या बोलते हैं फैमिली को भी नहीं लगता है कि क्या बोलते हैं मेरे एज सब गैस करेंगे 21, 22, 24, 25, बट मेरी रियल एज 17 साल है। और ये बहुत ही बड़ा एक शौक था मेरे लिए भी, क्योंकि इनकी प्रोफाइल मैंने देखी हुई है एंड 17 साल के बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो कैसे मतलब चालू हो भाई, ये सब मेरे को बताओ कि कब से ये कर रहे हो एंड कहाँ से आया कि मेरे को बैली डांस स्टार्ट करना, क्योंकि अंबिकापुर के हिसाब से तो बहुत ही अलग सी फील्ड है। अंबिकापुर से तो बहुत अलग सी फील्ड है, सही बोल रहे हो। ये जर्नी मैंने ना बहुत पहले से स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि ना हर कोई डांस फॉर्म चॉइस, यानी कि हर किसी को चॉइस होता है, वो अपनी क्लासिकल चॉइस करेगा या बहुत सारे, मेनली उन लोग ना बैली कोई नहीं चॉइस करता, खास करके बॉय तो बिल्कुल नहीं करते हैं बॉयज़। जैसे अगर कोई बॉयज़ अगर बैली डांस कर रहा है तो वो लड़की के क्या बोलते कैटेगरी पे आ जाएगा कि लड़की का डांस कर रहा है। और बैली डांस को अभी भी बहुत लोग नहीं समझते हैं, इंडिया में अभी तक बहुत लोग बैली डांस को नहीं समझते हैं, बहुत कम ही डांसर्स हैं जो समझते हैं बैली डांस को। तो कब स्टार्ट किए थे इसको, जो डांसिंग की जर्नी आपकी? डांसिंग की जर्नी इंस्टा की बताऊं कि अपनी लाइफ की बताऊं? लाइफ से स्टार्ट करो। तो जब तो मैं छोटा था, जैसे 8 साल समथिंग, 8 साल था, तभी से 8 साल का था तभी से मैंने स्टार्ट किया बैली डांस। और कहीं सीखा है या खुद से कर करके सीखा है? तक तो फिलहाल कहीं कुछ नहीं सीखा है, खुद से ही सीखे हो जो भी खुद से सीखे। सीखी है। और उसके बाद फिर यूट्यूब की जर्नी कब स्टार्ट हुई? यूट्यूब की अगर बताऊंगा तो भी शौक पे पड़ जाओगे, मुझे 2.5 महीने हुए हैं। ओके। सिर्फ 2.5 महीने पे ही सिल्वर बटन आया है। अच्छा। अगर मैं रियल बताऊं, मेहनत ज़्यादा इंस्टा में लगा है, उसमें 2 साल समथिंग, 2.5 साल लगा है इतने मेरे को फॉलोअर्स गेन करने में। लेकिन यूट्यूब में नहीं लगा, क्योंकि मेरी इंस्टा फैमिली इतनी सपोर्ट करती है मेरे को कि वो डायरेक्टली बहुत अच्छे से इंक्रीज हो गया फॉलोअर्स मेरा। हाँ। 2.5 महीने में बहुत बड़ी चीज़ है। वैसे शॉर्ट्स को भी बहुत रीच मिल रही है, शॉर्ट्स को, रील्स को, दोनों ही प्लेटफॉर्म पे जो शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट है ओवरऑल बहुत ग्रो कर रहा है। सो लेकिन सुना हूँ शायद लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट के कंपैरिजन में अर्निंग थोड़ी सी कम होती है यहाँ पे शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट में, ऐसा कुछ है क्या? हाँ है, क्योंकि एड्स नहीं चलते हैं इनमें। एड्स नहीं चलते हैं शॉर्ट्स पे, बहुत कम, जैसे कि क्राइटेरिया चलता है तो शॉर्ट्स के बहुत कम चलते हैं, लॉन्ग के ज़्यादा चलते हैं। लेकिन मैं शॉर्ट ज़्यादा ग्रो किया तो इसलिए मैं शॉर्ट्स ही डालता हूँ, तो शॉर्ट्स के थ्रू मेरे इतने जल्दी इंक्रीज हुए सब्सक्राइबर। अच्छा। और शॉर्ट्स में भी मतलब 2.5 महीने पहले आपने स्टार्ट किया, इंस्टा कब से स्टार्ट किया था? इंस्टा तो समथिंग 1-1.5 साल हो गए, यानी कि उससे पहले मैं वीडियो डालता ही नहीं था। 1 साल तक मैं अपनी बैली की एक भी वीडियो नहीं डाला। देन मैं भोपाल गया था कंपटीशन में, तो मैंने एक बैटल वाला वीडियो डाल दिया अपना। तो उसके बाद फिर ना धीरे धीरे मैं सोचा कि चलो वीडियो डालते हैं, अब जो कमेंट्स होंगे वो तो होंगे ही, तो चलो डालते हैं, अब देखते हैं क्या होता है आगे। उसके बाद मैंने वीडियो डाला तो मैं जीन्स एंड शर्ट पे डालता था तो वायरल नहीं है, तो एक बार मैंने लहंगा पहन लिया तो एक बार में मेरा वीडियो डायरेक्टली वो क्रॉस हो गया 1 and 2 मिलियंस क्रॉस हो गया एक दिन में। तो फिर उसी क्राइटेरिया को मैं क्या बोलते हैं करते गए देन मेरे वीडियो वायरल्स होते गए ऐसे। तो शुरुआत में तो बहुत करेज भी लगा, क्योंकि एक डिसीजन ईजी नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में तो अपन फिर भी कर लेते हैं स्टेज परफॉर्मेंस के वे में, लेकिन सोशल मीडिया पे जैसे ही आते हैं तो कैसे भी ओपिनियंस पूरे देश से या दुनिया से भी कोई भी कहीं भी बैठ के कुछ भी कमेंट कर सकता है। तो शुरुआत में ये सब कैसे आपने फेस किया?
तो फेस करने की बात बचपन से ही कर रहे हैं, तो अभी तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये चलते रहा। बहुत अभी तो बहुत ज़्यादा ही गंदे कमेंट्स आते हैं, मीन्स तू छक्का है, तू किन्नर है, तू छोड़, अब तू दुनिया से हट जा। लेकिन चलो मेरे ऊपर कमेंट कर रहे हैं तो चलेगा, है ना, लेकिन मेरे पेरेंट्स पे मत जाओ कि इसकी औलाद है ये, देन वो बहुत गंदा चल जाता है, तो वो नहीं। लेकिन अब मेरे को कमेंट्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अभी मैं जहाँ पहुँच गया हूँ वहाँ आप इतने कम एज पे नहीं पहुँच सकते। सही बात है। और अगर इतने कम एज में यहाँ हो तो मैं सोच पा रहा हूँ कि जब 20, 21, 22 तक पहुँचोगे तब तक जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनकी एज भी अप्रॉक्स यही होगी, 20, 21 वाले होंगे। उनकी एज तक पहुँचने तक आप उनसे बहुत ऊपर ऑलरेडी हो चुके होगे, चाहे नंबर्स की बात हो या फिर करियर में सक्सेस की बात हो, उनसे आप ऑलरेडी बहुत ऊपर लेवल पे होगे। एंड एक्चुअली जो लोग कमेंट करते हैं, मुझे ये भी जानना था कि जैसे आपने बोला कि कुछ मतलब नेगेटिव कमेंट्स हैं, हम इसको एज नेगेटिव लेते ज़रूर हैं, लेकिन क्या एक्चुअली में ये चीज़ें, क्योंकि अब तो गवर्नमेंट भी इसको लीगली देख रही है कि इसमें कुछ इशू नहीं है एंड ये एक टाइप ऑफ जेंडर में इसको अप्रूवमेंट मिली है, तो आपको लगता है कि मतलब ये एक्चुअली में नेगेटिव है या फिर जो लोग इसको गाली की जैसे यूज़ करते हैं वो यूज़ करा जाना चाहिए या फिर इसको एज जेंडर हम सबको एक्सेप्ट करना चाहिए? बहुत नेगेटिव वे पे चल जाता है, क्योंकि आप दूसरे को जज नहीं कर सकते। पहली बात, हम क्या कर रहे हैं ये हमारा टैलेंट है, आप हमको क्यों जज कर रहे हैं कि हम बॉय हैं तो हम नहीं कर सकते। आजकल आप अगर मानोगे ना तो गर्ल्स ही एक ऐसे गर्ल्स, बहुत सारे हिप हॉप गर्ल्स हैं, तो देखो उनको तो कोई मना नहीं करता, लेकिन हम बैली कर देंगे तो उसमें क्या बोलते हैं, सब लोग ऑब्जेक्शन उठाने लगेंगे कि बैली क्यों कर रहा है ये लड़का। बहुत, जैसे कि अभी तो एक वीडियो मेरी क्या बोलते हैं, बहुत अभी मेरा एक अंकल थे, उन्होंने मेरा एक ना पूरा 3-4 मिनट का नहीं पता क्या वीडियो बनाया कि ये लड़का है, लिंग परिवर्तन किया है ये बहुत, और वो बहुत एजेड थे और उनको मेरा एज नहीं पता था, तो ये बहुत गलत हुआ। लेकिन मेरे फैमिली वाले भी बहुत सपोर्ट किए, उनको ही गंदा कमेंट किया और उनकी आईडी बंद हो गई है अभी। लेकिन ये सब देख के बहुत बुरा तो लगता होगा आपको? हाँ, पहले लगता था, अब नहीं लगता है। अच्छा, और सबसे नेगेटिव आज तक ऐसा क्या हुआ कि मतलब इससे बुरा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, इसी जर्नी से रिलेटेड या लाइफ से रिलेटेड भी कोई ऐसा एक आपके साथ इंस्टेंस हुआ हो जो कि लिटरली आपको डिप्रेशन में डाल रहा हो या बहुत बुरे फेज में ले जा रहा हो? एक था, जैसे कि अभी जो मैं अंकल के बारे में बताया, उन्हीं का ही आज तक सबसे ज़्यादा मेरे को ऐसा लगा, क्योंकि एक ना जो वो डायरेक्टली, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, चलो वो बात अलग हो गई, ठीक है, लेकिन वो डायरेक्टली मेरा यानी कि 4-5 मिनट का वीडियो डाल रहे हैं, पूरे मेरे एक वीडियो को निकाल के कि लड़का लिंग परिवर्तन कर दिया, वो पहले से ही मेरे को जज कर लिया कि मैं लिंग परिवर्तन कर लिया हूँ या ये कर लिया हूँ, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत मेरे को खला, लेकिन मेरे फैमिली, मेरे मम्मी पापा सब लोग मुझे इतना सपोर्ट किए, बोले कि छोड़ इसको, ध्यान मत दे, तो दैन फिर अभी ठीक ही है, अभी चल रहा है। फैमिली सपोर्ट एक बहुत बड़ा रीज़न होता है ऐसे केसेस में। और स्कूल लाइफ आपकी कहाँ से कंप्लीट हुई? अभी तो मैंने 12th पास आउट किया है जस्ट, तो हाँ अभी अच्छा ही चल रहा था, बट कुछ लोग हैं स्कूल में भी इतना एक्सेप्ट नहीं करते थे। और क्या, जब मैं 11th में था तभी से मैंने वीडियो मेरे वायरल होने स्टार्ट किया, तब मेरा 10K हुआ था। तो फिर मेरे ही क्लास के कुछ लोग बोल रहे थे, कुछ लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, बोल रहे थे कि 10K हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं सिद्धार्थ, ऐसे लड़की वाले वीडियो बना के ना तू पूरे वायरल नहीं हो जाएगा, बिल्कुल नहीं हो सकता, ऐसे से बहुत बोले, नेगेटिव कमेंट आए। लेकिन मेरे स्कूल के टीचर्स मुझे ज़्यादा सपोर्ट करते थे, तो फिर अच्छा हुआ, कुछ मेरे फ्रेंड्स भी सपोर्ट करते रहे। और मेरे को पता है क्योंकि मैं उस फेज से निकल के आया हूँ, स्कूल के बाद कॉलेज कंप्लीट हुआ, और स्टार्टिंग में कोई भी इंसान जब चालू करता है ना तो ये नेगेटिव हिट मिलता है, बट जैसे ग्रो करते जाओगे ना तो वो नेगेटिव कर रहे थे ना सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेंगे भी आगे आके देखना। अभी हाँ कुछ ना एक्सपीरियंस किया हाँ, है ऐसा मेरे साथ भी। और जो भी मतलब ऐसे बच्चे होंगे ना जिन लोग सबसे घटिया चीज़ें बोलेंगे स्कूल में, फ्रेंड्स में, जैसे ही कॉलेज में पहुंचेंगे ना उन लोग सबका ऐसे मेंटल लेवल चेंज होगा, क्योंकि स्कूल में बहुत लोग चीज़ों में ऊपर होते हैं, कुछ लोग नीचे होते हैं, बाहर निकलते हैं रियलिटी हिट करती है। एंड तब जब वो लोग कॉलेज में जाएंगे, उसके बाद जॉब के लिए लड़ रहे होंगे लाइफ में, और तब तक तुम्हारा इतना फेम ऑलरेडी हो चुका होगा, अर्निंग हो रही होगी, तो ऑलरेडी वो लोग अपने आप समझ के ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने आते हैं कि भाई तू सही कर रहा था, हम ही गलत थे, और डायरेक्ट बोलते हैं वो लोग आके। तो मेरे साथ ऐसा हुआ है तो मैं बता सकता हूँ। और स्कूल लाइफ में मतलब ऐसा और भी कुछ टीजिंग वगैरह होती थी या कुछ वैसी चीज़ें अगर हो रही हो आप बता सकते हो? हाँ, ये तो बहुत हुआ था। जैसे स्कूल में जब मेरा फर्स्ट जैसे कि मैं पहले 5th क्लास तक दूसरे स्कूल में था, तो उतना हेट नहीं मिलता था। फिर मैं दूसरे स्कूल में आया तो स्टार्टिंग में कुछ हुए कि ये बिहेवियर इसका कैसा है, ये मेरे साथ कोई बैठना नहीं पसंद करता था, मीन्स इसके साथ हम नहीं बैठेंगे, और ज़्यादा मेरे क्या बोलते हैं बॉयज़ फ्रेंड भी नहीं बनते थे। मैं बनाना चाहता था लेकिन उन लोग खुद ही मेरे से फ्रेंडशिप नहीं करना चाहते थे, तो ज़्यादा मेरे गर्ल्स फ्रेंड बनते थे, यानी गर्ल मेरे ज़्यादा फ्रेंड बनते थे। तो ऐसे चलते गए, लेकिन आज वही लोग ही मेरे से बहुत, अभी मेरे बेस्ट फ्रेंड टाइप से बन गए, वही बॉयज़ लोग। ये बहुत होता है स्कूल में, और मैं अभी 2-3 पॉडकास्ट से इसके ऊपर कवर भी करना चाह रहा हूँ, क्योंकि स्कूल लाइफ में कोई इन चीज़ों को एड्रेस करने वाला होता नहीं है, और जिनके साथ होता है ना उनको पता नहीं होता कैसे इसमें रिएक्ट करना है, और तब हम
डेप्थ में सोचते ही रह जाते हैं कि हमको ही क्यों बोला जा रहा है, हम असली में इतना कुछ गलत कर रहे हैं क्या। और जब बड़े होकर समझ आता है कि ऐसा कुछ नहीं था तो गुस्सा आता है कि उस समय हम इतना क्यों सोचते थे। तो अगर अभी हम लोग इस बारे में बात कर पाएंगे ना, तो जो भी यंगस्टर्स देख रहे होंगे, स्कूल में है, जिन लोगों के साथ ये चीज़ हो रही है, तो उन लोग को भी एक ऐसा मिलेगा, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा। हाँ, ये हो जाता है एक तरह से ना। स्कूल के ही ना जो हम लोग के फ्रेंड्स हैं ना, उन लोग ही हम लोग को ग्रो होने नहीं देते हैं। मीन्स मैं 12th क्लास से ही क्या बोलते हैं डांस करना स्टार्ट किया, वरना आज तक मेरे स्कूल में किसी को नहीं पता था कि मैं डांस वगैरह करता भी हूँ। उसके बाद मैंने डांस स्टार्ट किया स्कूल में, तो बहुत अच्छा गया, सब और पसंद करने लगे, तब मेरी फ्रेंडशिप ज़्यादा होने लगी। और पहले मैं डर के ही नहीं करता था कि डांस करूँगा तो और मेरे से बात नहीं करने, क्योंकि मैं स्कूल में क्लासिकल फॉर्म बैली तो करता नहीं था वैसे हम लोग के स्कूल जिस टाइप से, तो क्लासिकल भरतनाट्यम ये करता था, तो फिर बहुत अच्छा होने लगा सब। अभी आप कौन कौन से ऐसे 1-2 शोज़ का नाम ले सकते हो, चाहे लोकल लेवल के हो या कोई संस्था जिनके यहाँ आप एज परफॉर्मर गए हो, तो वो 1-2 जगह कोई एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहो। हाँ, तो जब मैं अभी तो आई एम 17 ईयर्स ओल्ड, तो मैं 16 ईयर्स का था, तो मैंने अंबिकापुर का ही एक ऐसी कंपटीशन था, लोकल कंपटीशन में गौरीपुत्र करके नाम था, उसमें मैंने 51,000 जीता था, क्या बोलते हैं, ओनली इन 3 डेज। ओके। एंड बाहर से भी अभी मुझे आ रहे हैं, बट मैं अभी इतना प्रिपेयर नहीं हूँ कि मैं रियलिटी शोज के लिए ट्राई करूँ। आप शायद अनोखी सोच में पार्टिसिपेट किए थे क्या? हाँ, अनोखी सोच में भी मैं पार्टिसिपेट किया था। मेरी मदर जज थी उसमें। ओके, वाओ। और उनको याद था जब मैं बताया पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ, तो वो बताया कि अच्छा उसने बात भी की थी, आप शायद देखोगे तो आपको याद आ जाएगी फोटो से, आपने बात भी किया था उनसे। तो उनको भी आपने कुछ ऐसी चीज़ शेयर की थी। मैं भी जानना चाहूँगा कि बैली डांस फॉर्म को अंबिकापुर में कैसे देखा जाता है एंड कितना लोग समझते हैं इस फॉर्मेट को। मीन्स अगर मैं बताऊं, मैं प्योर बैली आज तक अंबिकापुर में नहीं किया हूं, क्योंकि प्योर बैली पहली बार बैली डांस ना एक बैली डांस का नाम नहीं है, उसको रार्क शार्की बोलते हैं, जो रियल फॉर्म है इसका, है ना, इसका रियल नाम ही है रार्क शार्की। लेकिन यहाँ के लोग बैली डांस को एक तरह से आइटम सॉन्ग, आइटम डांस बोलते हैं, यानी उनको बैली नहीं समझ आता। लेकिन सबसे पहले मैं ही अंबिकापुर में बैली डांस करना स्टार्ट किया, तो सब लोग बोले कि हाँ बैली डांसर है, बैली डांसर। सो हाँ, तो यही हुआ था, सब लोग बैली डांसर के नाम से जानने लगे। और फिर भी इस डांस फॉर्मेट को यहाँ शायद उतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। नहीं, यहाँ पास अभी तक बैली अगर मैं आपको रियल चीज बताऊँ ना, तो अभी तक बहुत इंडिया में बहुत कम मेल बैली डांसर्स हैं, जो कि एक मेल बैली डांसर को दूसरा मेल बैली डांसर सपोर्ट करता है। ओके, मतलब कम्युनिटी में अभी तक स्ट्रेंथ नहीं आई है। अभी तक बहुत, अभी आप देखोगे तो बहुत लोग सपोर्ट नहीं करते अभी भी। हाँ। सो जैसे कि हिप हॉप में अपन देखते हैं कि अभी बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेंथ आ गई है कि सब लोग बहुत कोलैब होकर चल रहे हैं, सिंगर से लेके डांसर्स तक जो भी हिप हॉप में है। हाँ। वो पूरा सीन एक स्ट्रेंथ के साथ बिल्ड हो रहा है। तो आप सिर्फ बैली डांसिंग में हो या फिर और भी डांस फॉर्मेट्स को आप? नहीं, बाय द वे मैं और भी डांस फॉर्म्स करता हूँ, जैसे कि मेरा बैली डांस हो गया, बैली के साथ मैं थोड़ा सा हिप हॉप कर लेता हूँ, क्योंकि मैं कहीं कहीं से हल्का हिप हॉप सीखता हूँ, तो हिप हॉप हो जाती है मेरे से, क्लासिकल, भरतनाट्यम, ओडिसी, ये सब ओके, नॉर्मली कर लेता हूँ, बेसिक चीज़ मुझे पते हैं इसके मतलब। तो इनके कभी वीडियोस क्यों नहीं डालते आप सोशल मीडिया पे? क्योंकि जो मेरा बैली का क्राइटेरिया है ना, वो ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा चलता है। मीन्स अगर जैसे कि अगर मैं शिमिस की वीडियो ज़्यादा बनाऊंगा, तो मेरे को 100% गारंटी वायरल होना ही वीडियो हो ही जाता है। आज मैंने डाला, सुबह मिलियन चल जाता है उसमें। आप बहुत कम एज है, बहुत नंबर्स देख चुके हो, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। मतलब बहुत ज़रूरी होता है एक खुद में कॉन्फिडेंस के लिए, क्योंकि इस टाइप की फील्ड में जब आसपास वाला कॉन्फिडेंस नहीं देते हैं, पीयर सर्कल में नहीं मिलता है, फैमिली में नहीं मिलता है, तब जाके आपको लगता है कि सोशल मीडिया पे इतने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, भले नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव भी हैं उसमें बहुत सारे। और मैं आज आपकी आईडी बहुत अच्छे से देखा, तो उसमें मुझे तो बहुत पॉजिटिव कमेंट्स ही मिले। नेगेटिव पे हमारा ध्यान ज़्यादा जाता है, और 10% नेगेटिव हमारा 90% बन जाता है, और 90% जो पॉजिटिव कमेंट्स हम उसको छोड़ देते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि अब वो स्टेबिलिटी आ गई है, एंड अभी तो आपको पूरे अंबिकापुर में अच्छा, क्योंकि 100 के सब्सक्राइबर्स के बाद अंबिकापुर के बड़े पेजेस भी उसको शेयर किए, तो सब तरफ से आपको वो एक सपोर्ट मिल रहा है, और वो बढ़ते ही चलेगा। और लोगों को 1-2 जगह मैंने नेगेटिव कमेंट देखे थे अंबिकापुर के पेजेस पे भी, जब कल पोस्ट डाला, तो इसलिए मेरे को लगा कि आपको यहाँ बुला के इस बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि लोग इस फॉर्मेट को भी नहीं समझ रहे हैं, और उसके बाद कहाँ तक ये जा सकता है। क्योंकि लोग उस फॉर्मेट को देख के सीधा ये समझते हैं कि यार ये बैली डांसिंग है, और वही जो आप बताए आइटम सॉन्ग जैसा लग रहा है, और वैसे ही फिर कमेंट्स करने लगते हैं। लेकिन पहली बात तो वो खुद वो कर नहीं सकते, कुछ लोग बोलेंगे हम वो करना नहीं चाहते, लेकिन सबकी अपनी अपनी चॉइस है। हर इंसान डॉक्टर नहीं बनना चाहता, हर इंजीनियर नहीं बनना चाहता। बैली डांसिंग भी एक डांस फॉर्मेट है, और बीइंग एन आर्टिस्ट मैं इतना समझता हूँ कि हर एक आर्ट अपने आप में अलग ही आर्ट होता है, जो कि और कोई आर्टिस्ट भी नहीं कर सकता है। जो जानता है वही उसका कर सकता है। आपके ड्रेसेस मैंने देखे बहुत अलग अलग टाइप के आप पहनते हो, तो खुद डिज़ाइन करते हो या फिर, क्योंकि अंबिकापुर में ऐसा डिज़ाइनिंग भी पॉसिबल नहीं होता है।
सो ये ड्रेसेस मैं खुद ही डिजाइन करता हूँ, मेरी मम्मी एंड देन मैं ही बैठ के पूरा वो कर लेते हैं। घर पे ही डिजाइन करते हो हाँ, पूरा? मैं कोई टेलर पूरा नहीं? ट्रेलर वगैरह कुछ नहीं, पूरा Okay. पिनअप से रहता है। एक मेरे बहुत सारे वीडियोस में खुल भी गए हैं पेन, तो और वीडियो वायरल हो गए थे। सो हाँ, खुलने के बाद भी उसी को डालते तो रीटेक नहीं करते हो? नहीं, और वायरल होने, मेरे को फेमस होने से मतलब है। सही बात है, सही बात है। क्योंकि आपका भी जो ड्रेसिंग है वो बहुत ही अतरंगी रहता है, मतलब वो नॉर्मल अपन सोच ही नहीं सकते, और बहुत क्रिएटिव भी होता है। सच बताऊं तो मेरे ड्रेस की वजह से मेरे वीडियो ज़्यादा वायरल होने लगे। मेरे को खुद ही नहीं पता था कि मेरे वीडियोस कैसे वायरल हो रहे हैं, तो ड्रेस में और अतरंगी अतरंगी बनाते गए तो और वायरल होते गए वीडियो। और बहुत सारे ड्रेसेस आपने क्रिएटिवली बनाए और सबका पैटर्न अलग अलग सा लगता है, तो देख के लगता है कि इतना क्रिएटिविटी दोनों ही चीज़ में डाल रहा है, सिर्फ मतलब ऐसा नहीं कि डांस में ही जा रहा है, वो ड्रेसेस में भी आपको बहुत क्रिएटिविटी गया हुआ है। और कुछ ऐसा भी होता है क्या कि बॉयज़ का और गर्ल्स का कॉस्ट्यूम इसमें अलग होता है बेली डांसिंग में? ऐसा अगर रियल बताऊं तो अरेबिक टाइप का ड्रेस तो एकदम अलग ही रहता है बॉयज़ के, है ना, लेकिन अभी बहुत लोग अलग अलग पैटर्न्स के ड्रेस पहनते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़ अभी तो सेम वियर करते हैं। तो आपका बहुत सारा ड्रेसिंग वाला, क्योंकि आपको ये है कि मेरे को नंबर्स चाहिए, वायरल होना है, तो मैंने देखा है जो लोगों को अट्रैक्ट करे। हाँ। और उसका बेस ये है कि बीइंग अ बॉय जो आप गर्ल वाला ड्रेसेस पहनते हो, उसी की वजह से वीडियोस वायरल भी जाते हैं और उसी की वजह से नेगेटिव हेट आएगा, लेकिन क्योंकि आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हो, आपने किया ही उसलिए था। हाँ। तो ये एक बहुत अलग सा पर्सपेक्टिव है इसको देखने का, सब लोग नहीं कर पाते। तो जब शुरुआत हुई तो ड्रेसेस कैसे आप धीरे धीरे, मतलब एक दो ड्रेसेस बना के ट्राई किए? तो पहले मैं बताऊं तो मैं एक ही पैटर्न का ड्रेस बनाता था, ठीक है, यानी कि मीन्स सिंपल लहंगा पैटर्न बना लिया, ऊपर ऐसे नॉर्मली वाला। तो पहले मैं बताया था कि मैं बॉयज वाले लुक पे करता था, मीन्स नीचे से पैंट पहन के ऊपर से डिजाइन करता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे ना मेरे वीडियोस वायरल होते गए, फिर सब लोग मेरे को बोले कि ना कुछ एकदम अतरंगी चीज करो, अतरंगी में कर दिया, अतरंगी चीज हो गए कुछ एकदम न्यू क्रिएटिव। और ये चल भी बहुत रहा है, मतलब अभी भी बहुत सारे ऐसे अलग अलग फील्ड्स के लोग हैं, जैसे डांसिंग से हट के अगर देखें तो पुनीत सुपरस्टार जो इतना फेमस हुए हैं, आज की डेट पे उनको लॉर्ड और सुपरस्टार का टैग्स दिए जाते हैं, लेकिन जो जिस तरीके के कंटेंट से वो चालू किए थे शुरुआत में, उनको ही बहुत हेट मिला, और उसके बाद आज तक वो चीज़ें वही कर रहे हैं। लेकिन उसका एक पॉजिटिव साइड ये है कि उन पैसों को सही जगह यूज़ करते हैं और लोगों को वो एक काइंड बिहेवियर भी दिखाते हैं कई बार, लेकिन एक्चुअली जो चीज़ें वो करते हैं वो भी अतरंगी ही है, जितनी भी चीज़ें वो करते हैं। जानते हो क्या आप पुनीत को? तो जिस जय पाठक, ओके, पूरा नाम मेरे को नहीं पता उनका पुनीत सुपरस्टार नाम से ही फेमस है। तो कई सारे अभी सोशल मीडिया बहुत फेमस हुए थे, बिग बॉस में भी एक दो दिन के लिए गए थे वो, तो हाँ, अच्छा तो ऐसे आप सेलिब्रिटीज के नाम लिए तो एक वैभव गुगे सर हैं, वो मुझे अमरदीप सर बहुत सपोर्ट किए हैं। ये भी रियलिटी शो के क्या बोलते हैं एज ए कोरियोग्राफर हैं, तो इन्होंने ही तो सबसे पहले मेरे को बताया कि तुम करो जो करना है। मैं फर्स्ट टाइम भोपाल में गया था तो बैटल किया, और क्या बोलते हैं फिर उसके बाद सब लोग मुझे वहाँ बोले कि जो कर रहे हो करते रहो, लोगों का मत सोचो, क्योंकि लोग का काम है बोलना, वो तो आपका पैर खींचेंगे ही, है ना। क्योंकि वैभव सर बोले वैभव सर मैं गर्ल्स टाइप से मेरा फॉर्म है, तो वैभव सर खुद बोले कि मैं तो खुद ही क्या बोलते रियलिटी शो में मेरे को जब क्या बोलते हैं साड़ी पहन के डांस करना तो मैं करता हूँ, ये करता हूँ। और उन्होंने कुछ मेरे हेट्स कमेंट इतने आते थे तो वो लड़ते भी थे कि आप किसी को आगे बढ़ते हुए देख नहीं सकते तो पैर उसका मत खींचो। हाँ, और ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक जो बॉडी लैंग्वेज भी होती है, मैक्सिमम डांसर्स की देखें अगर मेल्स में, तो वो एक फीमेल काइंड ऑफ बॉडी लैंग्वेज होती है। एंड अगर इसको अच्छे से ऑब्जर्व करें तो जो शेफ्स होते हैं, जो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, कोई भी रियलिटी शो में देखते हैं, उनकी भी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, जो हैंड मूवमेंट होता है, वो थोड़ा सा फेमिनिन होता है, और इसमें मेरे ख्याल से कुछ गलत नहीं है। और डांसिंग तो एक फॉर्मेट ही ऐसा है कि जिसमें आपको फ्लेक्सिबल होना है उतना ज़्यादा, और उसके लिए आपको वो चीज़ें बॉडी में डेली दिखनी चाहिए, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। क्योंकि एक बॉडी बिल्डर नहीं हो आप, एक डांसर हो, तो उतना फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, और बड़े बड़े डांसर्स भी वो रहता है उनके अंदर में। और सभी जितने भी डांसर्स हैं हम देखते हैं, DID हो, डांस प्लस हो, उनमें भी ये हर तरीके के रोल्स ये लोग करते हैं। जब डांस की बात आती है, फीमेल कॉस्ट्यूम में काम करना हो, कुछ भी करना हो, तो एज आर्ट हम उसको लेते हैं एंड एज आर्टिस्ट हम उसको प्ले करते हैं। और आपका जो सोशल मीडिया गेम है वो पूरा वर्क ही इसी फिलॉसफी पे कर रहा है। आपको जब सिल्वर प्ले बटन का पता चला, आपको ऐसे पहले से पता ही होगा 100K पे मिलेगा, तो ये 2.5 मंथ्स में तो जल्दी रीच हो जाएगा। आप चालू किए यूट्यूब तब सोचे थे? नहीं, मैं तो सोचा भी नहीं था। स्टार्टिंग में तो मेरा व्यू बहुत कम जाता था, 2 व्यू जाता था, 3 व्यू, कम से कम 2-3 सप्ताह तक व्यू नहीं जाता था। लेकिन ना मेरे कुछ क्या बोलते बहुत यानी कि फेमस फ्रेंड्स हैं, तो यानी अभी बन चुके हैं मेरे फ्रेंड्स, यानी कि पहले नहीं थे। तो पहले उन लोग से मैं पूछा सजेशन लिया क्या करूँ, तो मेरे वीडियो डालते रहो। तो मैं एक दिन में 2 वीडियो डालता था, फिर मैं धीरे धीरे 3 डालने लगा, फिर एक वीडियो ना डायरेक्टली मैं देखा तो 5 मिलियन हो गया 2-3 दिन के बाद, और फिर दूसरे तीसरे चौथे दिन देख रहा हूँ और 10 मिलियन क्रॉस कर गया था शॉर्ट पे। तो फिर मैं डालते गया, फिर वायरल होते गए वीडियोस में भी। और 2.5 मंथ में आपका 100K पहुंच गया सब्सक्राइबर्स।
क्योंकि ना व्यूज़ यूट्यूब पे इजी है, सब्सक्राइबर गेनिंग बहुत मुश्किल है। लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, स्पेशली शॉर्ट्स में भी, लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो में भी उतना एफर्ट नहीं डालते हैं लोग। वीडियो लाइक करके आगे बढ़ा देंगे। सब्सक्राइब अगर इतने आए हैं मतलब कि वो लोग आपको रेगुलर देखना चाहते हैं तभी सब्सक्राइब करते हैं। और क्योंकि शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट है तो रिकॉल वैल्यू भी नहीं, आप बोलते नहीं उसमें कि मेरे को सब्सक्राइब करो, उसके बावजूद लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, मतलब कि उसका कुछ उनको कंटेंट मिल रहा है, कुछ एंटरटेनमेंट मिल रहा है। एंड पर्पज़ ये सोशल मीडिया का कि एंटरटेनमेंट मिलना चाहिए। तो मेरे को भी ये मानना है कि हर एक कंटेंट का कोई ना कोई सेगमेंट होता है और ऑडियंस होती है। कैसा भी कंटेंट हो, इंडिया की इतनी ज़्यादा मतलब पॉपुलेशन है कि हर एक कंटेंट को देखने वाला कहीं ना कहीं बैठा हुआ है, बस वहाँ तक पहुँचना होता है और वहाँ तक पहुँचने के लिए लगातार कुछ वीडियोस डालनी होती है उसी मोटिवेशन के साथ, भले कम नंबर्स दिख रहे हो शुरुआत में। तो शुरुआत की ही मेहनत होती है और बाद में तो फिर फ्लो बनने के बाद अपने आप चलते जाता है। अभी आपका क्या पैटर्न है, आप कितनी वीडियोस डालते हो या फिर ऐसा कुछ टाइम सेट है कि मैं इसी टाइम पे वीडियो डालता हूँ? टाइम सेटेड तो अब हो गया, पहले नहीं था क्योंकि यूट्यूब में जब मेरा मन करता तब डाल देता, लेकिन अब टाइम क्राइटेरिया सेट हो गया है तो मेरा। तो जैसे कि मैं क्या बोलते हैं यूट्यूब का क्या बोलते हैं वीडियो दिन में डालता मीन्स 12 बजे तक, एंड सेकंड टाइम पे मैं डालता हूँ अपने क्या बोलते हैं इंस्टा के वीडियोस। ओके, तो अभी यूट्यूब पे आप पर डे 1 शॉर्ट्स डालते हो? हाँ, अभी वापस 1 शॉट पे आ गए हो। 3 शॉर्ट्स वाला कुछ ऐसा सेगमेंट है क्या कि मतलब अगर दिन में ज़्यादा वीडियोस डालें या कंसिस्टेंटली डालते रहें तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने वीडियो भी डाल सकते हो। अगर जिसको वायरल होना होगा तो उसको तो कोई रोक नहीं सकता ना वायरल होने से। क्योंकि सारे फॉर्मेट्स में ऐसा पॉसिबल भी नहीं होता है कि उतने ज़्यादा, क्योंकि कंटेंट नहीं मिलता उतना। बेली डांसिंग में पूरे ही ओवरऑल जो डांस का एक फील्ड है उसमें बहुत कंटेंट आप बना सकते हो। आप में टैलेंट है, आप म्यूज़िक बजाए एंड डांस करें तो वो एक बहुत, मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा एक ईजी तरीका है। क्योंकि सॉन्ग भी जब कोई आर्टिस्ट प्ले करता है या गाता है ना तो उसको आजकल अपना बैकग्राउंड म्यूजिक खुद बनाना पड़ता है, वो भी एक लेंदी प्रोसेस है। नॉर्मल वीडियोस को एडिट करने में टाइम लगता है, लेकिन डांस एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपके पास एक अच्छा कैमरामैन है तो कई बार मूवमेंट के साथ तो शॉट्स ले लेता है एंड एक ही डायरेक्ट आप अपलोड कर सकते हो बिना एडिट किए। तो एक थोड़ा सा ईजी होता है कि आप दिन में 3-4 वीडियो डाल सकते हो। और आपको एडिटिंग वगैरह में मेहनत लगती है, कैसे आप करते हो ये? पहली बात तो मेरा कोई अभी उतना मेरे को एडिटिंग उतनी अच्छे से आती नहीं है और मेरा वीडियो भी कोई नहीं बनाता, मैं खुद ही बस से बनाता हूँ। पहले ईंटें में रख के बनाता था, अब स्टैंड से बनाता हूँ खुद ही से, कोई सपोर्ट वैसे वीडियो के लिए कोई सपोर्ट नहीं कर पाता है। मीन्स अभी तक कोई बनाएगा ही नहीं ना, बहुत कम ही लोग अच्छे से वीडियो बना पाएंगे। और खुद आप अपना खुद वीडियो बनाओगे तो आपको ज़्यादा थोड़ा सा वो लगेगा कि मैं अच्छा बनाया हूँ, तो वो हो जाता है। तो अभी आप आज तक मतलब कहीं बाहर से कभी शूट वगैरह नहीं कराए हो, सब खुद ही किए हो? एंड एडिटिंग में आप सॉन्ग मैच करते होगे, उसके अलावा कुछ और एडिट में आपको लगता है? अभी तो फिलहाल मैं बताऊं रियल में ना, मैं आज तक ना एडिटिंग वाली एक तो वीडियो नहीं डाला। मात्र मैं कम से कम अपने इंस्टाग्राम में जितने वीडियो है ना 2-3 वीडियो मैंने एडिटिंग वाले डाले होंगे। बाकी मैं तुरंत वीडियो बना के ड्रॉप पे डाल देता था एंड शाम हुआ तो डाल दिया मैं पोस्ट ऐसे। और आप नॉर्मल फोटोज़ पोस्ट क्यों नहीं करते हो ज़्यादा? मतलब मैंने देखा कि रील्स बहुत पोस्टेड है और आपका रील्स टू कंटेंट अगर रेशियो देखें तो 10:90% का होगा अप्रॉक्स। 90% रील्स हैं, 10% फोटोज़ होंगी। तो जैसे कि बोलते हैं ना कंटेंट, आप बोले कि जैसे कि आप एक डांस फॉर्म को ही क्यों डालते हो, आप दूसरे ही यानी कि हिप हॉप वगैरह करके क्यों नहीं डालते हो? तो जो मेरा कंटेंट है वो चेंज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं फोटो डालूंगा भी ना तो जिस दिन मेरे रील्स क्राइटेरिया का, जिस दिन मैं रील्स डालने वाला हूँ उस दिन मैं रील्स डाल के फोटो पोस्ट करूंगा। और बहुत कम, और मैं फोटो भी ना सिर्फ डांसिंग वाली ही ज़्यादातर डाल सकता हूँ। तो वो अच्छा रहता है क्योंकि अपना कंटेंट कोई क्यों चेंज करेगा, पिक्स क्यों डालेगा। एक पर्सनल आईडी हो जाता है और एक तो प्रोफेशनल आईडी में बहुत डिफरेंस होते हैं। तो प्रोफेशनल आईडी में भी मतलब एक आप कभी मतलब सिर्फ डांस की रील्स डाले हो या कभी वैसे वाले भी डाले हो कि थोड़ा जो एटीट्यूड वाले रील्स चलते हैं, सिर्फ वॉक करने वाला हुआ या मॉडलिंग वाला? क्योंकि आपका जो नॉर्मल बॉडी अगर ऐसे देखें तो आप एज मॉडल भी अप्रोच कर सकते हो इस फील्ड में, तो उस लाइन में कभी सोचा आपने? हाँ, मेरे को ये समय इंटरेस्ट है बट अभी वो उस टाइप से एज भी नहीं हुआ ना कि 18 के बाद ही हर चीज़ कर सकता। मैं 18 हुआ ही नहीं है अभी तक, है ना। सो अभी टाइम तो लगेगा ही। लेकिन आप झूठ बोल सकते हो, इस इंडस्ट्री में कोई आधार कार्ड चेक नहीं करता है। मैं तो खुद देख के आया हूँ आगे तक, और मैं जब 18 का था तब से मैं 21 एज बता रहा हूँ। झूठ बोलने में थोड़ा सा घबरा जाता हूँ, बस सच है ना। मेरा झूठ कोई भी पकड़ लेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। नहीं, लेकिन आपकी एज कोई नहीं पकड़ पाएगा। एज कोई नहीं पकड़ पाएगा। हाँ। तो क्योंकि मैं भी बहुत बार ऐसे किया था, मैं 18 से जब से था तब से प्रोफाइल भेजता था, मैं 21 एज लिख के भेजता था। 22 का हो गया तो अभी 21, क्योंकि 21 एक कॉमन एज, ईजी एज मानी जाती है। तो हर चीज़ में ये मैंने पहले भी किसी 2-3 पॉडकास्ट में ही सुना था, अच्छे एक्टर से भी सुना था कि आप एक एज को फिक्स कर लो, 2-3 साल आगे पीछे तक आप डाल सकते हो उस एज को, तो उतना एक्सेप्टेबल होता है। क्योंकि एट दी एंड आपकी फ़ोटोज़ उस एज के साथ मैच की जाती हैं। अगर वो मैच हो रही है, आपकी स्क्रीन एज मैटर करती है, स्पेशली मॉडलिंग और एक्टिंग में। कुछ बोल रहे थे आप?
तो मैं ये बोल रहा था कंटेंट अपने ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एकदम यूनिक कंटेंट लाएंगे तो आपकी वीडियो ऑटोमेटिक वायरल होगी। जैसे कि ना बहुत लोग ना एक गाइस वर्ड तब सुन लिए होगे, अब बहुत सारे चल रहे वर्ड, हेलो गाइस आई एम ये वगैरह, ये बहुत सारे लोग आजकल कार्टून वाले वीडियो बना रहे हैं। और इंस्टा में ठीक भी है क्योंकि अधिकतर ना कॉमेडी वीडियो एंड डांसिंग वीडियो ही ज्यादातर रील्स में देखा जाता है। और यूट्यूब में भी यही क्राइटेरिया है। यूट्यूब में चलो लॉन्ग वीडियो डालते हैं लोग, एक तरह से यूट्यूब ना हमारे उसके लिए काम के लिए मीन्स हमें जो चीज़ नहीं बन रहा है वो सब हम उसमें सर्च करके देख सकते हैं। तो हाँ, इंस्टाग्राम बेसिकली अभी एंटरटेनमेंट के लिए ही हो गया एक प्लेटफॉर्म कि रील्स को स्क्रॉल कर रहे हो तो उसमें एंटरटेनमेंट अपने को डांसिंग में, कॉमेडी स्केचेस में। और अभी दुष्यंत कुकरेजा जो है उनके बारे में आप सुने होंगे नाम, तो वो भी इंडिया के मेरे ख्याल से शॉर्ट्स में सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर वाले अभी वो बन गए हैं बेस में, और कैरी मिनाटी को क्रॉस कर गए हैं। तो उन्होंने एक रील भी डाली थी, उसके लिए भी उनको हेट मिल रहा था। मतलब इतने एक बड़े लेवल पे पहुंचने के बाद भी हेट चलते ही रहता है। और क्योंकि वो शॉर्ट से फेमस हुए हैं तो हर इंसान उनको नहीं जानता है, वो भी एक चीज़ है। जैसे कैरी मिनाटी एक नेम है जो हर इंसान जानता है, दुष्यंत कुकरेजा को अभी तक हर कोई नहीं जान रहा था। अब क्योंकि वो क्रॉस हो चुका है, इंडिया के टॉप मोस्ट बन जाएंगे वो अब, तो अब उनका वो फेम स्टार्ट होगा 40 मिलियन के बाद। और 40 मिलियन तक के झरने कितनी मुश्किल होती है। तो शॉर्ट्स में ऐसा है थोड़ा सा कि अभी तक उसको लुक डाउन अपॉन किया जा रहा है। एंड हम सभी यूट्यूबर जो हम लोग 3-4 साल से वर्क कर रहे थे ना, जब 1.5 साल पहले यूट्यूब पे शॉर्ट्स इंट्रोड्यूस हुआ तो सबको एक मिर्ची लगी थी कि यार इतने समय से यूट्यूब पे लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट डाल रहे हैं जिसको शूट करके एडिट करने में 2-3 दिन का समय जाता है। एंड अब उसमें शॉर्ट्स आ जाएंगे और शॉर्ट्स फेमस हो जाएंगे तो लॉन्ग फॉर्मेट को देखना बंद कर देगा। तो सबके लिए सब जितने क्रिएटर्स थे ना ऑलमोस्ट सब ने इसके ऊपर बात की थी अपने अपने यूट्यूब वीडियोस पे, और सब इसको यूट्यूब को बहुत क्रिटिसाइज़ किए थे इस चीज़ के लिए। लेकिन आज के रेट पे हर एक क्रिएटर शॉर्ट बना रहा है, जो लॉन्ग फॉर्मेट पे थे वो भी शॉर्ट बना रहे हैं। लॉन्ग कंटिन्यूड है लेकिन शॉर्ट्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो समय के साथ क्योंकि ये चीज़ चेंज हुई है, एक पैटर्न चेंज हुआ है, तो सब शॉर्ट्स में आ रहे हैं धीरे धीरे। आप अपने लाइफ से कोई 1-2 और किस्से ऐसे बता सकते हो जो बेली डांसिंग से रिलेटेड हो, और आप बाहर जाके कहीं परफॉर्म किए हो, वहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें हुई हो, या फिर कुछ ख़राब भी हुआ हो? मतलब कोई ऐसे एक्सपीरियंस जिसमें आपको कहीं किसी चीज़ की वजह से प्राइज़ मिलना चाहिए नहीं मिल पाया, या फिर जो भी अच्छे या बुरे एक्सपीरियंस कुछ ऐसे? नहीं, प्राइस का तो अब क्या हमसे कोई अच्छा कर लेगा वो तो प्राइस ऑब्वियस है लेके जाएगा ही। अब यहाँ की लोगों की जैसे कि सोच भी अलग टाइप से, मीन्स अगर एक क्लासिकल फॉर्म वाला जज बैठ रहा हो क्लासिकल वाले को ही सपोर्ट करेगा, ये मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। एक बैली वाला अगर कोई जज बैठ रहा है तो बैली को ही सपोर्ट करेगा, तो बात ये पड़ जाता है। और एक बता रहा हूँ, आप कॉमेडी वाला पूछ रहे हैं, मीन्स यानी कि मैं कॉमेडी टाइप से बता रहा हूँ। तो कुछ है ऐसे कार्टून वाला मेरे से हुआ है, कहीं मैं बाहर गया हूँ, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसको मैं खुद ही शॉक पे पड़ जाता है। मैं बाहर गया था एक बार, जैसे कि मीन्स अभी रायपुर में था मेरा एक परफॉर्मेंस, वहाँ मैं गया, परफॉर्मेंस करते करते मैं इतना थक गया था, लेकिन मैं अपना एनर्जी ऐसा बचा के डांस कर रहा था कि किसी को पता भी नहीं चला, और मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से हो गया। अच्छा, तो मतलब और कुछ ऐसा कभी नहीं हुआ कि कई बार मैंने सुना ना, क्योंकि ऐसे होता है शोज़ पे हम जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं एंड चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, या तो हमारी परफॉर्मेंस हम खुद ख़राब कर देते हैं। तो ऐसा कभी खुद में लगा इस स्टेज से उतरने के बाद यार मैं और बेटर कर सकता था, या ये मेरे से छूट गया, या ये मैं कुछ गलत कर दिया? ऐसा होता है बहुत जगह ना, जैसे कि अगर आप फ्री स्टाइल कर रहे हो, मीन्स एक डांसर अगर फ्री स्टाइल उसका बहुत अच्छा है, तो अगर आपका डांस बिगड़ेगा भी ना, तो आपके उस डांस के जो मूवमेंट्स अगर वो बंद होने वाले होंगे तो उसका जगह फ्री स्टाइल निकल जाता है। तो ये बहुत अच्छा रहता है चीज़, जो अगर ज़्यादा फ्री स्टाइल करेगा एक डांसर के लिए, फ्री स्टाइल बहुत एक तरह से ना वो क्या बोलते हैं रामबाण कुछ इलाज है। अगर वो करते हो ना तो आपका फ्री स्टाइल निकल जाएगा, तो आपका डांस कभी नहीं बिगड़ेगा। सो स्टेज शोज़, मतलब जो ये पूरा फॉर्मेट है बेली डांसिंग का, सोशल मीडिया पे भी इसको ग्रोथ मिल गई है। आपको लगता है कि ऑफलाइन में इसका क्या क्या तरीका हो सकता है? इसको एक तो मोनेटाइज करने का क्या तरीका हो सकता है, एंड ऑफलाइन अगर वैसे हम जाते तो इसका कहाँ तक कैसे कैसे पहुँचते बेली डांसिंग में? बेली डांसिंग जैसे कि अभी तक तो मैं कहीं से नहीं सीखा हूँ, तो अगर आपको चीज सीखना चाहिए है ना, तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं। अगर आप सीखना चाहो तो दिल से, तो फिर आप कुछ भी खोल के बैठो, यूट्यूब खोल के बैठो है ना, और कुछ नया क्रिएट करो। मीन्स एक बेली डांसर कर रहा है एक बेली डांस, ठीक है, तो हर कोई तो बेली डांस करता ही, चलो ठीक है मान लेते हैं हम ना, लेकिन किसका यूनिक लगेगा, जो फ्यूजन करेगा, जो फ्यूजन डालेगा, कुछ अपने बेली में कुछ अतरंगी चीज मिलाएगा। तो जैसे कि बहुत लोग ना बेली डांस जैसे कर रहे हैं, तो मेरे बेली डांस क्यों वायरल होते हैं? मेरे ड्रेस की वजह से, मेरे कुछ ना मूवमेंट्स की वजह से, ज्यादा मैं शिमी की वजह से मेरा वीडियो वायरल होता है। और शिमी क्या है? शिमी मीन्स जो क्या बोलते हैं, ऐसे कमर हिलता है, तो उसको शिमी बोलते हैं। तो उसकी वजह से ज्यादा वीडियो वायरल होते हैं मेरे। तो ये आपका एक्स फैक्टर आप मानते हो, क्लोथ्स और ये जो 2-3?
हाँ कुछ एक अलग होना चाहिए ना, सब अगर सेम करेंगे तो सेम करेंगे तो कोई देखना नहीं पसंद करेगा। आजकल हर कोई फ्यूजन लेके जा रहा है। मीन्स अगर आप अपने बैली में क्लासिकल मिला देते हो तो चलो आपको बहुत हेट्स मिलेंगे, क्योंकि क्लासिकल एक अलग फॉर्म हो जाता है, आप उसको किसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरह से ना वो पूरा भगवान के चलो डांसिंग फील्ड में चल जाता है। तो उसमें अगर आप एक बैली डांसर, एक ग्लैमर डांस हो गया, तो आप ना उसमें क्लासिकल को नहीं मिला सकते। आपको इस फील्ड में फैमिली का सपोर्ट शुरू से रहा है कि शुरू में वो लोग भी बोलते थे कि अभी पढ़ाई पे फोकस करिए, वाला कभी नहीं आया? नहीं, मेरे घर तो स्टार्टिंग से सपोर्ट करता है मेरे को। पढ़ाई के लिए कभी ऐसे नहीं हुआ कि पढ़ाई में तो हाँ, मेरे पापा खुद टीचर है, गवर्नमेंट टीचर, वो तो बहुत डांटते हैं। पहले तो वो सब पापा नहीं सपोर्ट करते, लेकिन अब करते हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट। और सिल्वर प्ले बटन आया या जब पैसे आते होंगे इन सब चीज़ों से, ब्रांड प्रमोशन या फिर कभी भी ब्रांड प्रमोशंस आए अभी तक कुछ? अभी तक मेरे वैसे अगर सच बताऊं तो अभी तक मेरे को उतने प्रमोशंस वगैरह नहीं मिल रहे हैं, यानी मिलते भी हैं तो ना मैं वो नहीं कर पाता हूँ, यानी कि बहुत दूर दूर ब्रांड प्रमोशन आते हैं, लेकिन मेरे को डांसिंग परफॉर्मेंस वाले ज़्यादा मेरे को आते हैं ना, तो उसके लिए बहुत बार बार जाना पड़ता है, तो अभी तक मैं ज़्यादा बाहर जाता नहीं हूँ। तो और अर्निंग यूट्यूब से हल्की फुल्की जो आती होगी, जब पेरेंट्स को ले जाके देते होगे या फिर सिल्वर प्ले बटन जब आया तो कैसा एक्सपीरियंस था वो? जैसे अभी यूट्यूब से तो अभी तक मैंने ना वो जोड़ा वोड़ा नहीं, मीन्स अगर आईडी वाईडी जैसे जुड़ता है बैंक का, सो अभी अगर वो डॉलर अगर बन भी जनरेट हो भी रहा होगा तो अभी मेरे को शो नहीं करेगा। सो अभी टाइम है, क्योंकि कल ही तो मैंने अपनी आईडी खुलवाई बैंक पे जाके। अभी ऐसे फेक मीन्स तो हो गया है, अभी हो जाएगा। वैसे डांसिंग से हो जाते हैं अर्निंग, तो वो पापा मम्मी को दे देता हूँ। हाँ, और सिल्वर प्ले बटन आया तो फैमिली का कैसा, उसका एक्सप्रेशन क्या था? सच बताऊँ तो पापा का तो बिल्कुल रिएक्शन नहीं था। पापा का रिएक्शन ये था, आ गया ना जाओ। मम्मी की रिएक्शन, वाओ कितना अच्छा मेरे बेटा के पास सिल्वर बटन आया। मेरे भाई बहन हर कोई खुश हो गया, मीन्स है ना। मैं खुद ही देखते रहा था सिल्वर बटन कैसे, पापा सिल्वर बटन मेरे पास आ गया, चलो आ गया। मैं बहुत खुश हो गया था सिल्वर बटन देख के। उसको मैं पोंछ रहा था बार बार, गंदा मत हो जाए। मैं ना क्या क्या हुआ था ना मेरे साथ, बता नहीं होता है सिल्वर प्ले बटन एक, क्योंकि ना सिल्वर प्ले मिलने के बाद जब गोल्ड प्ले बटन आएगा ना तो खुशी होगी, लेकिन उस लेवल की नहीं होगी। एक तरह से सिल्वर बटन आया ना, लेकिन बहुत जल्दी आया, मेरे को विश्वास ही नहीं हुआ कितना जल्दी आ गया। बिल्कुल नहीं हुआ मेरे को विश्वास। और सिल्वर प्ले बटन क्योंकि हमारा एक पहला ऐसा चीज है यूट्यूब से आता है, पहला गिफ्ट है वो, तो उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होती है। मैंने पहले भी सुना लोगों के पास डायमंड प्ले बटन तक आ जाता है ना, सिल्वर प्ले बटन की सबसे ज्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि वो जो खुशी उसके साथ पहली बार मिली, स्टार्टिंग का जो मेहनत है ना, क्योंकि मेरा भी बहुत मेहनत लगा था। मींस मैं डेली वीडियो डालता था, ठीक है। 9 तप्पा मींस आप समझते हो? समझता हूँ। तो 9 तप्पा में वीडियो बनाया था, तो उसमें वीडियो बनाते बनाते गिर गया था, वीडियो को भी मैं डाल दिया था। देखिए गाइस, 9 तप्पा में हम वीडियो बना रहे हैं और कितनी टैनिंग हो गई, सच में कितना पहले मैं गोरा था, अभी काला हो गया पूरा वीडियो बना बना के। बहुत मेहनत लगता है। तो आप ज्यादातर आउटडोर ही शूट करते हो ना? आउटडोर नहीं, मेरे पूरे घर के छत के वीडियोस हैं सारे। आउटडोर्स में बहुत कम होंगे, गिने चुने 5 हैं। और एकदम कमरे के अंदर कभी बनाया हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा है। सो अभी आगे क्या सोच रहे हो लाइफ में? एकदम इसी चीज पे फोकस्ड रहना है या फिर पढ़ाई भी अभी ग्रेजुएशन? देखो बहुत खतरनाक ना कंटेंट आते हैं, तो अभी मैं 1-2 और चैनल बनाऊंगा, यूट्यूब में भी चैनल बनाऊंगा, देन शॉर्ट्स के बनाऊंगा, क्योंकि मेरे बोलने वाले वीडियो भी ज्यादा वायरल हो जाते हैं। मैं स्टोरी लगाता हूँ ना, जिस दिन मैं स्टोरी लगा दिया ना, तो उस दिन मीन्स आपका 40,000 क्रॉस हो जाएगा, यानी कि सीन उसका, ठीक है। और जैसे कि अगर अच्छा कंटेंट स्टोरी में भी नहीं डालना तो बहुत कम जाएंगे, 6,000, 7,000, 8,000। तो मेरे बोलने वाले वीडियो एक बार मैं बना रहा था, तो एक बार मैं ऐसे ही बोल रहा था वीडियो, ठीक है, मैं डांस कर रहा था ऐसे, मैंने ऐसे किया, मेरा पूरा खूल गट रहा है ऊपर से। सो उसके बाद वो वीडियो इतना, फिर उसको बोल रहे थे कि इसको डालो, ये बहुत वायरल हो जाएगा, बहुत वायरल हो जाएगा। मैं बोला इसका अलग से मैं चैनल बनाऊंगा, उसके बाद में डालूंगा, या तो मैं अलग से इसका पेज बनाऊंगा, क्योंकि मैं अपने क्या बोलते हैं बैली वाले कंटेंट में ये सब नहीं डाल सकता। डालने के लिए तो इसमें भी डाल सकता हूँ मैं, लेकिन सब लोग बोल रहे थे कि अगर आप उसमें डालोगे, न्यू पेज बनाओगे, तो स्टार्टिंग से ही मेहनत करना पड़ेगा। तो बोले कर लेंगे, इसमें क्या है। मेहनत तो मेहनत होती है। और एक बेस आपके पास है कम से कम, कुछ लॉयल सब्सक्राइबर्स तो अपने आप वहाँ बेस मिल जाएगा, एकदम जीरो से स्टार्ट नहीं करना है। सपोर्टिव बहुत है, अंबिकापुर के लोग भी बहुत सपोर्ट करते हैं। अगर बात करें अंबिकापुर में बहुत लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स अभी बन गए हैं, हर कोई सपोर्ट्स करता है, हर कोई सपोर्ट करेगा। और इंस्टा फैमिलीज मेरे बहुत सपोर्ट्स करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और जो ये पूरा मतलब अभी आप कर रहे हो, आपको क्या लगता है अगले कुछ सालों तक आप यही करने वाले हो, या फिर स्टडीज़ या जॉब में भी कुछ है कि ऐसा भी लाइफ में? जॉब में तो बिल्कुल आज तक इंटरेस्ट नहीं आया है, कभी जीवन में नहीं। मेरे को वैसे सच बताऊं, पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं पढ़ रहा हूँ अपने मम्मी पापा के चक्कर में, है ना। तो अभी मेरे को ना स्टार्टिंग में वीडियो बनाने का इतना शौक था ना, मैं वीडियो बना के सिर्फ रखता था। आज तक मैंने एक वीडियो नहीं, तो मेरे पास हिम्मत कहाँ से आ गया कि मैं रेलवे स्टेशन में ना पब्लिक रिएक्शन वीडियो बनाने चल गया। सबसे पहला वीडियो मेरा वही वायरल हो गया था। उसके बाद मैं सोचा कि मैं और पब्लिक रिएक्शन वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि मेरे 2-3 फ्रेंड्स है रायपुर के,
आप उसको मैंने जानते अंबुजा हो, मॉल में ललित भी देखा था करके। एक वीडियो। हाँ, उसमें मैं डरने का एक्टिंग किया तो वो भी वीडियो बहुत वायरल हो गया था। तो अभी आगे ग्रेजुएशन करोगे प्राइवेट में? ग्रेजुएशन तो करूंगा एक तरह से, हाँ ग्रेजुएशन करना भी चाहिए हर किसी को। मीन्स एक डांस वाला क्राइटेरिया अलग चलता है, पढ़ाई वाला अलग रखो, दोनों का अलग अलग रखो, और दोनों डांस करो। को भी और सीखने के लिए आप सोच रहे हो आगे जाने बिल्कुल, मेरे को तो बहुत सीखने का मन करता है, लेकिन पैसे की बात आ जाती है ना ले दे के। और बैली डांस के एक तरह से पैसे बहुत लगते हैं, मीन्स सीखने के उतने नहीं लगते हैं, मीन्स हाँ लगते हैं, तो उसके लिए भी पैसे चाहिए। हर चीज़ के लिए पैसा आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर सही से इसको क्रैक कर पाओ ना, तो अब जितने आपके पास बेस बन गया है, आप इससे अर्निंग बहुत कर सकते हो। अभी तक नहीं, क्योंकि शॉर्ट्स में ना 100K तक नहीं होता अर्निंग, लेकिन 100K के बाद जैसे वो 100K एक नंबर आ जाता है ना 1 लाख, उसके बाद बहुत सारे ब्रांड्स को आप सामने से भी अप्रोच कर सकते हो। इतने नंबर्स के साथ मैं आ रहा हूँ, तो वो लोग आपको देते हैं डील्स, और उस डील्स में ज़्यादा कुछ नहीं होता, उनका सिर्फ ऐप का प्रमोशन आपके स्क्रीन के ऊपर चलते रहेगा, और बहुत अच्छे अच्छे अमाउंट मिलते हैं उसमें। क्योंकि अभी ग्रोइंग फेस है, तो वैसे ऐप्स को भी आप प्रमोट कर सकते हो, जब वैसे करना नहीं चाहिए क्योंकि वो बैटिंग ऐप्स वगैरह होते हैं एंड थोड़ा सा वो अनएथिकल होता है। लेकिन क्योंकि अभी ज़रूरत है, और अपने फॉलोअर्स को, सब्सक्राइबर्स को पहले से बता के कि ये मैं अभी पैसों के लिए कर रहा हूँ और ये मेरा आर्ट फॉर्म है जिसको आप लोग पसंद करके हमको यहाँ तक पहुँचाए हो, तो वो लोग भी समझते हैं कि हम उस ऐप को जाना है कि नहीं जाना है, लेकिन उस प्रमोशन का आपको पैसा ज़रूर मिलता है, क्योंकि आप एक वीडियो में क्लियर कर चुके हो और बाकी सारे वीडियोज़ का आपको पैसा मिल रहा है। ये भी बहुत कॉमन पैटर्न है शॉर्ट्स के लिए, सभी कर रहे हैं। देखते हो कि शॉर्ट के ऊपर एक दो छोटे छोटे स्टिकर्स होते हैं अलग अलग ऐप्स के, तो उससे बहुत पैसा मिलता है, और आपके व्यूज़ ऑलरेडी मिलियंस में हैं। तो अगर आप ये भी गारंटी दो सामने वाले को कि मेरे हर रील पे 1-2 मिलियन की अप्रॉक्स व्यूअरशिप जाती है, तो बहुत अच्छे डील्स आप क्रैक कर सकते हो। इतना कि आप 1 मंथ में अर्निंग करके आप अगले 6 महीने मुंबई में रह सकते हो, इतना अर्निंग हो सकता है। तो शॉर्ट्स में है बहुत, तो इसको आप खुद से अप्रोच करने का ट्राई करो। दूसरों की रील्स जब देखते हो ना, तो उसमें देखा करो कौन सा ऐप है, और उसको जाके फिर बस PR टीम तक पहुंचने की कोशिश, क्योंकि नंबर्स के साथ आपको इजीली रिप्लाई मिलेगा। किसी को भी DM करोगे ना, इस नंबर के साथ आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा उनका, तो ये आप क्रैक कर सकते हो। तो बाहर किसी सिटी में जाके सीखने का प्लान है, या फिर कैसे, मतलब ऑनलाइन सीखना है? मेरे को अमरदीप डांस एकेडमी में जाने का बहुत मन है। अमरदीप डांस एकेडमी एक अंबिकापुर में भी खुला है ना? अंबिकापुर में भी, हाँ, यहाँ मैंने सीखा भी हुआ है। यानी 3 मंथ्स मैंने यहीं से कुछ, यानी कि 3-6 मंथ यहाँ से मैंने सीखा हुआ है। मीन्स हिप हॉप वगैरह यहीं से मैं सीखा हूँ, हिप हॉप, ड्रम, पॉपिंग, ये सब यहीं से मैंने सीखा है। अच्छा। मीन्स इसका भोपाल में एक है क्लासेस, मेरे को वहाँ से सीखना। मेरे को प्लस एक तो इजिप्ट जाना है, बैली के वहाँ सबसे ज़्यादा। हाँ, इजिप्ट, और इजिप्ट में बहुत क्रेज़ भी है। मैंने बहुत सारा सुना है कि मतलब अर्निंग अति हो जाती है वहाँ पे जाके। मतलब अगर अपन जैसे लोग जाते हैं ना, स्पेशली पता नहीं वहाँ पे इंडियंस को और इस टाइप के चीज़ों को बहुत बैली डांस सीखना है। लेकिन ना मेरे को ये है ना, एक होता है सबका एम होता है कि ना चलो हम लोग यहाँ से सीखना, मेरे को इंटरनेशनल आर्टिस्ट से सीखना है, क्योंकि मेरे को उन लोग को डांस फॉर्म यानी कि बैली के मूवमेंट्स ज़्यादा पसंद आते हैं। तो कोई एक दो नाम जिनको आप देख के इंस्पायर होते हो बैली में इंटरनेशनल में तो एलेक्स डिलोरा इज़ माय फेवरेट, वो बहुत अच्छी लगती है मेरे को। जशीरा मैम बहुत अच्छी लगती हैं। और इंडिया की टॉप अगर 1 की बात करें हम, जैसे कि ड्रम सोलो क्वीन की, तो वो पायल गुप्ता मैम है, उनको मैं बहुत फॉलो करता हूँ, उनके ही वीडियोस को अधिकतर मैं देखता हूँ। उनका ड्रम सोलो तबाही है मीन्स। सो इजिप्ट जाने का मन है आपका, मतलब अगर जैसे ही वो उतना अरेंज हो जाए फाइनेंस और सब चीज़ें, तो आप जाना चाहोगे? तो बस जाऊँ बाहर जाके। नहीं, इंडिया छोड़ना इंडिया नहीं छोड़ना, मीन्स अंबिकापुर से बाहर निकलो, कुछ करो। मीन्स हाँ, वो तो है। ऐसा सपना होता है कि हमारा अंबिकापुर का भी नाम होगा कि अंबिकापुर का बंदा गया है इतना। सही बात है। और एक हाँ ऐसा होना भी चाहिए, सबका एक होना चाहिए कि हम अंबिकापुर के हैं, नाम हो हमारा। अभी आप एक मानो ना मानो, अंबिकापुर से एक भी बंदा रियलिटी शो नहीं किया है, बिल्कुल नहीं किया। डांसिंग रियलिटी शो भी नहीं किया है, कोई नहीं किया यहाँ से। और ओवरऑल छत्तीसगढ़ से ही बहुत कम ही लोग गए होंगे अभी तक, बहुत कम। अंबिकापुर में भी अगर बात करें ना, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, डांसिंग आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे, एक से एक आर्टिस्ट हैं। जैसे कि मैं भी यहाँ बचपन से रह रहा हूँ, लेकिन सोचो मैं अभी, मेरे को 2-3 साल में डांस परफॉर्मेंस करते हुए है ना, वरना मैं बिल्कुल छुप के रहता था। मेरे को पता भी नहीं था कि, क्योंकि मैं घर से निकलता ही नहीं था ना, अभी भी ज्यादा नहीं निकलता। मेरे को अंबिकापुर के ना, सोचो मैं बचपन से रह रहा हूँ, लेकिन मेरे को अभी तक यहाँ के एरिया, चौक वगैरह कुछ भी नहीं पता है। और अंबिकापुर के किन किन लोगों के साथ में काम किया डांस में, मतलब कोई ऐसे नेम्स, कोई कोरियोग्राफर्स या डांसर्स जिनको आप जानते हो, पर्सनली बातचीत होती हो? हाँ, वैसे क्या बोलते हैं, एक मेरा फ्रेंड है बैली डांसर, वो रायपुर का। मेरे अभी तक ना बैली डांसर्स के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो अभी अंबिकापुर में तो कोई बैली डांसर नहीं है, लेकिन बाहर में जैसे रायपुर का एक मेरा फ्रेंड है अमन बैली डांसर, उससे मैं मिला हूँ। हम लोग साथ भी जमशेदपुर में भी गए थे इवेंट पे, तो साथ पे हम काम किए। तो पॉडकास्ट को एंड करते हैं, है ना? सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। एंड हमारे साथ भाई थे, इनसे बात करके भी अच्छा लगा। आप कुछ और अगर शेयर करना अगर बचा हो तो आप कर सकते हो लाइफ के बारे में, या कुछ अगर ऐसी चीज़ बतानी हो अपने बारे में कि
इस आर्ट फॉर्म को ऐसे लेना है या लाइफ को, तो आप कुछ शेयर कर सकते हो। हाँ, तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि ना जो आपका सपना है ना वो करो, लेकिन ना आप कभी भी किसी के डर से ये मत छुपाओ कि हम नहीं करेंगे, हम करेंगे तो हमारे साथ ये हो जाएगा, पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं रहेगा, छोड़ मत दें। ऐसे बहुत सारे डांसर्स को मैं देखा हूँ, उन लोग का बहुत यानी बड़ा बड़ा सपना रहेगा, ये करें वो करें, लेकिन वो छुप के रहते हैं। जैसे कि मेरा भी बहुत बड़ा सपना था, ठीक है, डांसर बनूँ, लेकिन मैं आज तक कभी कोई डांस वाले फील्ड में नहीं जाता, मैं बहुत शर्माता था, लेकिन अभी मेरा शर्म पूरा बेशर्म हो गया तो अभी बिल्कुल नहीं शर्माता मैं। तो सबको यही बोलूँगा कि आर्टिस्ट लोग ना जो करना चाहो ना करो, कभी भी सोच के मत करो कि हम ये करेंगे तो हमारे साथ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। बोलने के लिए तो बहुत अंड बंड आपको बोलेंगे, बहुत नेगेटिव्स कमेंट आएंगे, बहुत ट्रोल होंगे। और आपको अगर मैं रियल चीज़ बताऊँ ना, मैं अपने कमेंट्स को पढ़ के बहुत हंसता हूँ, पता है, इतनी हंसी आती है मेरे को अपने कमेंट्स पढ़ के। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे बैठ के हम लोग रूट एंड डेयर खेलते हैं, सो मैं अपने कमेंट्स पढ़ के सुनाता हूँ, हम लोग इतने हंसते हैं, मैं भी बहुत हंसी आती है मेरे को मेरे कमेंट्स पढ़ के। और सही है, मतलब एक आर्टिस्ट को बेशरम होना चाहिए कुल मिला के बहुत ज़्यादा बेशरम। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस पॉडकास्ट को ही एंड करते हैं। आई होप कि आपने कुछ वैल्यूज़ ली होंगी एंड इनकी जर्नी शेयर करने का एक मेरा था, ये मोटिव था। जैसे ही मैंने इनका कल अंबिकापुर के पेजेस पे देखा, इनसे पहले मैं इनको जानता नहीं था, और जैसे ही मेरे को पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे अंबिकापुर में ही, तो मैंने तुरंत अप्रोच किया, कॉल पे बात हुई और उसके बाद मैं बोला कि चलो पॉडकास्ट करते हैं। विदिन 2 to 3 आवर्स हम यहाँ बैठे हुए हैं बात करने के तो बहुत जल्दी प्लान हुआ है एंड आई होप कि पूरा जो एपिसोड है आपको पसंद आया होगा। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में कोई और धमाकेदार गेस्ट के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू पॉडफ्लिक्स।